आज मैं आपको एक वेब सीरीज़ एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम वेंसडे है, जो कि 2022 में रिलीज़ हुई और इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.4 आउट ऑफ 10। आज मैं आपको इसकी एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम एक स्कूल को देखते हैं जिसमें एक लड़की जिसका नाम वेंसडे होता है अपने लॉकर की तरफ जा रही होती है। वो अपना लॉकर खोलती है और देखती है कि किसी ने उसके भाई को उस लॉकर में बंद कर रखा है। वेंसडे की पास एबिलिटी होती है कि वो किसी का भी पास्ट या फ्यूचर देख सकती थी। उसे विजन आता है और उसे पता चलता है कि किसी ने उसके भाई को इस लॉकर में बंद किया है। उन्हीं लड़कों के पास जाती है और उनके स्विमिंग पूल में जानलेवा मछलियां छोड़ देती है और लड़के जख्मी हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वेंसडे के पेरेंट्स उसको दूसरे स्कूल ले जा रहे होते हैं जिसका नाम नेवरमोर होता है। उसके पेरेंट्स भी स्कूल में पढ़ा करते थे। वेंसडे को वो स्कूल पसंद नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम उसे अपने जैसा बनाना चाहती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसे एक औरत जंगल में छोड़ती है क्योंकि वो वहाँ कैंपिंग करने आया था। वो जंगल में बैठा होता है, तभी कोई उसे पकड़ लेता है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। वो स्कूल में जाते हैं और प्रिंसिपल से मिलते हैं। वेंसडे की अच्छी ग्रेड की वजह से उसका एडमिशन हो जाता है। वेंसडे को हफ्ते में 2 दफ़ा थेरेपी सेशन लेना था। उसके बाद प्रिंसिपल वेंसडे को उसका रूम बताती है। वो अपनी रूममेट से मिलती है जिसका नाम इनिड होता है। उसे कलर्स पसंद होते हैं पर वेंसडे को ऐसा कुछ भी पसंद नहीं होता। उसके बाद इनिड उसे स्कूल दिखाती है और उसके बारे में बताती है। इनिड उसे स्कूल के बच्चों और ग्रुप्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देती है। इनिड उसे कहती है कि तुम भी सोशल मीडिया पर अकाउंट बना लो, तो वेंसडे कहती है कि मुझे टेक्नोलॉजी पसंद नहीं। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स से मिलती है। उसकी मॉम कहती है कि स्कूल के रूल की वजह से हम तुम्हें 1 वीक के बाद कॉल करेंगे। वेंसडे अपनी मॉम से कहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। उसकी मॉम उसे लॉकेट भी देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। अब उसके पेरेंट्स चले जाते हैं लेकिन उसकी निगरानी के लिए वो एक हाथ वहाँ छोड़ देते हैं जिसका नाम थिंग होता है। अब हम देखते हैं कि जंगल में एक शेरिफ होता है जिसे एक औरत उसी लड़के की डेड बॉडी का बता रही होती है। वो शेरिफ को कहती है कि ये किसी जानवर या इंसान का काम नहीं है। शेरिफ को भी इस बात का पता होता है और वो उस औरत को कहता है कि अगर कोई पूछे तो कहना ये भालू ने किया है। उसे इस मर्डर का ताल्लुक नेवरमोर स्कूल से लगता है और वो स्कूल पर रिसर्च भी कर रहा होता है क्योंकि यह स्कूल काफ़ी अजीब था पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। अब हम देखते हैं कि वेंसडे ने अपने रूम को अलग कर लिया है और वो इनिड को इधर आने से मना करती है। तभी वेंसडे नॉवल लिखने लगती है क्योंकि वो रोज़ नॉवल लिखा करती थी, पर इनिड वहाँ म्यूजिक चला देती है और वेंसडे को गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर मिस थॉर्न आती हैं कि वेंसडे को वेलकम करने आई थी। वो हर न्यू स्टूडेंट को यूं ही वेलकम करती थी। वो उसे एक फूल देती हैं जो कि उसे पसंद आता है और उसे स्कूल के रूल्स के बारे में भी बताती हैं और जाने से पहले उन्हें ना लड़ने का कहती हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वहाँ बच्चे तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम बियांका होता है वो जीत रही होती है, तो वेंसडे उसे अपने साथ लड़ने का चैलेंज देती है और वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। उन दोनों में फाइट शुरू होती है जिसमें पहला राउंड वेंसडे जीत जाती है, दूसरा राउंड बियांका जीतती है और फाइनल राउंड में वेंसडे कहती है कि हम बिना हेलमेट्स के लड़ेंगे और जिसका खून निकल गया वो हार जाएगा। बियांका चैलेंज एक्सेप्ट करती है और वो लड़ने लगती है। तभी बियांका वेंसडे के फेस पर मारती है और उसका खून निकल आता है और वेंसडे हार जाती है। उसके बाद उसके फेस पर बैंडेज होती है। वो वहाँ से जा रही होती है कि तभी उस पर स्टैचू गिरने वाला होता है और एक लड़का उसे बचा लेता है जिसका नाम ज़ेवियर होता है। वेंसडे उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। तो ज़ेवियर कहता है कि मैं बस हिसाब बराबर कर रहा था क्योंकि तुमने भी मुझे एक द फ्यूनरल पर बचाया था जब हम 10 साल के थे। वेंसडे को भी याद आ जाता है। अब वेंसडे नोवेल लिख रही होती है कि तभी उसे लगता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। वो थिंग को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मैं तुम्हें ड्रॉअर में बंद कर दूं या फिर तुम्हें हमेशा के लिए मेरी मदद करना होगी। थिंग उसे इशारे में मदद के लिए हाँ कर देता है। अब कोर्ट के लॉ के मुताबिक वेंसडे को वीक में 2 दिन थेरेपी के लिए जाना था। प्रिंसिपल उसे थेरेपी के लिए ले जाती हैं। कुछ देर डॉक्टर उसे सवाल करती है, उसके बाद वो वॉशरूम का कहकर वहाँ से भाग निकलती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो उसकी टक्कर एक आदमी से होती है और उसको एक विजन आता है कि उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाएगा और वो वहीं मर जाएगा। वो उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। वो एक शॉप में जाती है और पीने के लिए कुछ ऑर्डर करती है, पर वो लड़का जिसका नाम टेलर होता है वो कहता है कि मशीन ख़राब है। तब वेंसडे उसकी मशीन ठीक कर देती है और बदले में कहती है कि तुम मुझे स्टेशन पर छोड़ कर आओगे, जिस पर वो लड़का मान जाता है और फिर कहता है कि 1 घंटे बाद मेरी शिफ्ट खत्म हो जाएगी, इसलिए तुम्हें इंतजार करना होगा। वेंसडे उसको पैसे भी देती है ताकि वो जल्दी चल सके, पर वो उन्हें लेने से मना कर देता है। वेंसडे उस शॉप में बैठकर इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर दूसरे स्कूल के 3 लड़के आते हैं और वेंसडे से बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वेंसडे उन लड़कों को मारती है और वो वहीं गिर जाते हैं। वहाँ पर वो शेरिफ भी आ जाता है जो कि टेलर का डैड होता है, जो उन लड़कों के बारे में पूछता है कि किसने इनको मारा। टेलर बताता है कि वेंसडे ने इनका ये हाल किया है। तो वो शेरिफ कहता है कि क्या तुम एडम्स फैमिली से हो, जिस पर वो हाँ कहती है। तो शेरिफ कहता है कि तुम्हारे डैड को भी मर्डर की वजह से जेल में होना चाहिए था। तभी वहाँ प्रिंसिपल आती हैं और वेंसडे को ले जाती हैं। रास्ते में वो प्रिंसिपल से शेरिफ के बारे में पूछती है कि वो मेरे डैड के बारे में क्या जानता है, जिस पर प्रिंसिपल कहती हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ होता है जिसमें वेंसडे बगैर देखे बताती है कि उस आदमी की गर्दन टूट गई है, जिस पर प्रिंसिपल हैरान होती है। अब वेंसडे एक वायलिन बजा रही होती है
ये सुनकर सब खुश होते हैं। तभी वहाँ पर इनिड आती है और वो उससे पूछती है कि तुमने इतने बड़े वायलिन को बाहर कैसे निकाला। तभी वेंसडे उसे थिंग से मिलाती और कहती है कि ये एडम्स फैमिली का हिस्सा है और मिस्ट्री है। आज फुल मून होता है और वेंसडे इनिड से पूछती है कि तुम अपने वुल्फ वाटर में क्यों नहीं हो। तो वो बताती है कि मैं सिर्फ नेल्स बड़े कर सकती हूँ पर वुल्फ नहीं बन सकती। और मेरी मॉम कहती है कि मैं शायद कभी वुल्फ ना बन सकूं। वो ये सब बताते हुए रोने लगती है। वो वेंसडे से पूछती है कि क्या तुम कभी रोए नहीं। तो वो बताती है कि जब मैं 6 साल की थी तो मैंने एक स्कॉर्पियन पेट पाला था, पर एक दिन कुछ लड़कों ने मिलकर उसे मार दिया। मैं आखिरी दफा उसकी कब्र पर रोई थी। वो कहती है कि रोने से इंसान कमज़ोर हो जाता है और मुझे कमज़ोर होना पसंद नहीं। वेंसडे उससे उसका लैपटॉप यूज़ करने के लिए मांगती है और इनिड मान जाती है। थिंक टेलर के घर उसकी विंडो से जाता है और टेलर उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे मारने लगता है। तभी वो वेंसडे का नंबर देता है और टेलर उसको वीडियो कॉल करता है। तब वेंसडे बताती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल हो रहा है, मैं उस दिन यहाँ से भागूंगी और तुम मेरी मदद करोगे। जिस पर टेलर मान जाता है। फेस्टिवल शुरू होता है और प्रिंसिपल की नज़रें उस पर होती हैं। वो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसके पास एक टॉय पांडा भेजती है और उसकी नज़रों से दूर हो जाती है। वो टेलर के पास आती है और वो वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर वही 3 लड़के आ जाते हैं जिन्हें वेंसडे ने उस शॉप में मारा था। ये अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। तभी वेंसडे की टक्कर एक लड़के से होती है जिसका नाम रोवन होता है और उसे विजन आता है कि उसकी डेथ हो जाएगी और लड़का जंगल में जा रहा होता है। तभी वेंसडे उसका पीछा करती है और उसे रोकती है। वो लड़का अपनी ताकत से उसे उस दरख्त पर लटका देता है और कहता है कि मैं इन सबको तुमसे बचा रहा हूँ। वो कहता है मेरी मॉम भी स्कूल में पढ़ती थी, उन्होंने 25 साल पहले ये पेंटिंग बनाई थी और मुझे बताया था कि ये लड़की जब स्कूल में आएगी सब कुछ बर्बाद कर देगी। इस लड़की का हुलिया वेंसडे जैसा था। रोवन उसे मारने लगता है। तभी एक क्रीचर आता है और उसे मार देता है और वेंसडे की जान बचा लेता है। फिर वो क्रीचर वहाँ से चला जाता है। वेंसडे को हैरानी होती है कि उसने मुझे क्यों बचाया। वो उस पेंटिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि तुम्हारा वीक कैसे गुजरा। तो वो कहती है कि मॉम आपने ठीक कहा था, मुझे यहाँ पर बहुत मज़ा आया। यहाँ पर पहली एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।